Students, we are starting postulates given in chapter number 11 fundamental concepts of geometry. ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इन सारे postulates को याद करेंगे बिकॉज जितने भी थ्योरम्स हम करते जाएंगे तो ये सारे postulates जो हैं उसमें यूज़ होते चले जाएंगे. ठीक है, क्या थे postulate? यानी ऐसे फंडामेंटल एग्रीमेंट्स जो किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो postulate कहला रहे थे. ठीक है, देखें सबसे पहला पॉस्टुलेट क्या, पॉस्टुलेट नंबर 1 एंड ओनली वन लाइन पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. ठीक है, अब देखें ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी और इसके दरमियान सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है. सेकेंड पॉस्टुलेट क्या है, पॉस्टुलेट नंबर 2, काउंटलेस लाइन्स कैन पास थ्रू अ पॉइंट. यानी एक पॉइंट है ये आपके पास, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज़ ओ और इस पर से बेशुमार लाइनें जो हैं वो पास हो सकती हैं. ठीक है, नाउ सी पॉस्टुलेट नंबर 3. पॉस्टुलेट नंबर 3 इज़ वन एंड ओनली वन प्लेन पासेस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट. ठीक है, अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो हैं उसको अगर हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो कोई भी प्लेन फिगर जो है आपके पास बन जाएगी. पॉस्टुलेट नंबर 4 इज़ इफ़ एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ लाइन इज़ ऑन द प्लेन द होल लाइन लाइज ऑन द प्लेन. ठीक है, अगर आपके पास कोई से भी 2 पॉइंट जो है वो प्लेन पर लाई करेंगे तो इसका मतलब पूरी लाइन जो है वो आपके पास किसी भी प्लेन पर लाई करेगी. ठीक है, नाउ पॉस्टुलेट नंबर 5 इज़ डिस्टेंस पॉस्टुलेट. यानी ये आपके पास 2 पॉइंट का डिस्टेंस जो है उसके बारे में अगर आपके पास कोई पॉस्टुलेट है तो वो क्या है, पॉस्टुलेट नंबर 5. इफ़ ए एंड बी आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं on a plane, then the number can be associated with every pair of point PQ of the plane such that these number is 1 when PQ is equal to AB. ठीक है, जब पॉइंट PQ और AB जो हैं वो बराबर होंगे तो नंबर डिस्टेंस जो है वो 1 कहलाएगा. अगर P और Q बराबर होंगे तो डिस्टेंस 0 कहलाएगा और अगर P और Q जो है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो पॉजिटिव नंबर जो है वो उनका डिस्टेंस शो करेगा. क्लियर. अब पॉस्टुलेट नंबर 6 क्या है आपके पास, अ लाइन सेगमेंट कैन ओनली बी बाइसेक्टेड एट ओनली वन एंड ओनली वन पॉइंट. ठीक है, यानी आपके पास जो भी गिवन लाइन है उस पर कोई एक ही ऐसा पॉइंट है जहाँ से वो लाइन जो है वो बाइसेक्ट हो सकती है. Postulate number 7 is a line segment can be extended to any length on both sides. यानी अगर आपके पास कोई भी लाइन सेगमेंट है तो हम उसको उसके दोनों साइड से अपनी डिज़ायर्ड लेंथ के मुताबिक क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. Now postulate number 8. Postulate number 8 is पार्टीशन ऑफ अ प्लेन पॉस्टुलेट. ठीक है, यानी कोई भी प्लेन एरिया जो है वो क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएगा. इफ़ अ लाइन y इज़ ऑन अ प्लेन बीटा, यानी जो आपके पास सरफेस है वो बीटा है प्लेन एरिया और लाइन y जो है वो उस पर से पास कर रही है, देन the line y partitions the plane into 2 subsets h1 and h2 known as half plane and the line is called edge on the plane. ठीक है, देखें फिगर, ये आपके पास प्लेन एरिया है, दिस इज़ द एरिया बीटा. ठीक है, ये प्लेन सरफेस है और ये लाइन y जो है ये इस पे से पास कर रही है. जब लाइन y जो है वो किसी भी प्लेन एरिया से पास करेगी तो उस एरिया को पार्टीशन कर देगी, डिवाइड कर देगी 2 पार्ट्स में और ये वाला पार्ट कहलाएगा h1, दिस पार्ट इज़ h2 और ये लाइन जो है ये इसकी एज कहलाएगी. ओके, नाउ पॉस्टुलेट नंबर 9 इज़ एंगल कंस्ट्रक्शन पॉस्टुलेट. ठीक है, अब देखें ये क्या है, इफ़ वन आर्म ऑफ एन एंगल इज़ ऑन द एज ऑफ हाफ प्लेन. ठीक है, अगर कोई भी एक आर्म जो है वो एज पर है एंड देन ओनली वन रे कैन बी ड्रॉन in the half plane of the given measurement between 0 to 180 डिग्री. सिंपल सा है ये, देखें
ये आपके पास जो है प्लेन एरिया था, ठीक है। अब आपके पास एक रे जो है वो एच पर है, ये देखें एच पर है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही रे जो है वो इस प्लेन एरिया में ड्रॉ होगी और वो किसी भी एंगल की मेजरमेंट शो करेगी। अगर ये लाइन यहाँ शो करती तो ऑब्वियसली थीटा छोटा हो जाता, अब ये लाइन ऐसे शो करती तो ऑब्वियसली थीटा जो है वो 90 हो जाता। यानी 0 to 180 के दरमियान कोई सा भी एंगल फॉर्म होगा जब एक आर्म जो है वो एच पर होगा और दूसरा आर्म जो है वो इस हाफ प्लेन को पार्टीशन करेगा, तो सिर्फ एक एंगल फॉर्म होगा जो इसकी मेजरमेंट 0 से 180 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। पॉस्टुलेट नंबर 10, पॉस्टुलेट नंबर 10 इज़ एंगल एडिशन पॉस्टुलेट, ठीक है। ये सारे पॉस्टुलेट बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि थ्योरम्स में आगे जब नज़र आएंगे तो फिर आपने अगर याद किए हुए होंगे तो आपको आसानी हो जाएगी बहुत। एंगल एडिशन पॉस्टुलेट क्या है? The sum measure of two adjacent angles is equal to the measure of the angle formed by non-common arm। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास दो एडजेसेंट एंगल हैं, AOB BOC, दो एडजेसेंट एंगल हैं। अगर हम इनका सम करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? जो इनके नॉन कॉमन आर्म है यानी AO और OC जो है इसकी टोटल मेजरमेंट जो है इन दोनों के सम के बराबर होगी, ठीक है। अच्छा अब देखें, जब हमने AOB को मेजर किया तो जो भी मेजरमेंट आपके पास थी वो आपके पास आ गई θ2 और BOC को मेजर किया वो आपके पास आ गई θ1, यानी मेजरमेंट ऑफ दीज टू एंगल्स इज़ इक्वल टू द मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC, ठीक है। यानी नॉन कॉमन जो इनके आर्म बाहर वाले आर्म हैं उनकी टोटल मेजरमेंट के बराबर हो जाएगी। Now see postulate number 11. Postulate number 11 is unique bisector of an angle. जो है इस postulate को कहते हैं one and only one bisector of an angle can be drawn। अब आप देखें, इसका मतलब ये है कि जब भी आप क्या करेंगे, दो एडजेसेंट एंगल का जो कॉमन आर्म होगा अगर वो उसका बाइसेक्टर होगा, यानी आपके पास जो है वो क्या होगा कि दोनों एडजेसेंट एंगल की मेजरमेंट सेम होगी, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही बाइसेक्टर उसमें ड्रॉ हो सकता है। पॉस्टुलेट नंबर 12 इज़ सप्लीमेंट पॉस्टुलेट, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट जो अक्सर आपको थ्योरम्स में नज़र आएगा। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देयर नॉन कॉमन आर्म आर कोलिनियर, ठीक है। यानी अगर आपके पास दो एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो सप्लीमेंट एंगल्स हैं, यानी उन दोनों का सम जो है 180 के बराबर है, तो जो उनके नॉन कॉमन आर्म होंगे वो क्या होंगे? वो 180 के बराबर हो जाएंगे, यानी वो उनके नॉन कॉमन आर्म जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे। देखिए वो इस फिगर से भी हम शो कर सकते हैं। ये आपके पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं जो सप्लीमेंट्री हैं, तो देखिए इनका नॉन कॉमन आर्म एक ये है एक ये है एंड दे आर कोलिनियर, ये स्ट्रेट लाइन के अंदर हैं। क्लियर, ठीक है। अब इसी पॉस्टुलेट को और कैसे लिख सकते हैं? इफ़ टू नॉन कॉमन आर्म ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर कोलिनियर, अगर नॉन कॉमन आर्म कोई से भी एडजेसेंट एंगल्स के कोलिनियर है, एक स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। तो इसमें से जो भी आपको स्टेटमेंट नज़र आएगा तो हम समझ जाएंगे ये कौन सा पॉस्टुलेट है, ये सप्लीमेंट पॉस्टुलेट है। नाउ पॉस्टुलेट नंबर 13 इज़ एट अ पॉइंट ऑन अ लाइन और फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन। इट इज़ वेरी सिंपल कि लाइन है, कोई सी भी लाइन है और उसके आउटसाइड एक पॉइंट है, तो वहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। यानी लाइन के ऊपर उस पॉइंट से अगर आप स्ट्रेट लाइन फॉल करेंगे तो एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। क्लियर, तो हमने क्या किया, इस चैप्टर में जितने भी पॉस्टुलेट गिवन थे उन सबको रीड किया। अब आपका काम क्या है, इन सारे पॉस्टुलेट को अपनी कॉपी में करेंगे और उसके बाद इनको लर्न करेंगे, बिकॉज जब हम थ्योरम्स अटेम्प्ट करेंगे तो ये सारे पॉस्टुलेट आपको वहाँ पर बहुत हेल्प करेंगे। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 11।